हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल पद्मिनी एकादशी है। तो मैंने ये कथा मेरी किताब से पढ़ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। और ये कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। तो चलो हम अब कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग के प्रारंभ में महिष्मती नगरी, वर्तमान में महेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के पास है, नामक एक विख्यात नगर था। यहाँ एक पराक्रमी धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कार्तवीर्य। वे अत्यंत बलशाली थे। उनके राज में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। कोष भरा हुआ था। शत्रु पराजित थे और प्रजा बहुत ही सुखी थी। लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी। वह रूप गुण में अद्वितीय थी और पति की सेवा में तत्पर रहती थी। राजा कार्तवीर्य ने कई यज्ञ करवाए, कई दान दिए, लेकिन वरदान नहीं मिला। एक दिन राजा ने रानी से कहा, प्रिय, यह सारा वैभव निसंतान राजा के लिए व्यर्थ है। एक पुत्र के बिना यह राज सिंहासन और यह ताज सब कुछ अधूरा है। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु की तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चलो हम राज्य छोड़कर गंधमादन पर्वत, जो हिमालय की एक श्रेणी है, वहां पर जाकर कठोर तप करें। रानी पद्मिनी तुरंत तैयार हो गई। उन दोनों ने राज्य मंत्रियों को सौंपा और वन में चले गए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा और रानी ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वे सिर्फ जल और फल खाते थे, फिर केवल पत्ते और जड़ें, फिर कंदमूल, फिर धूप पानी पर रहने लगे। राजा ने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु का ध्यान किया। शरीर कृश और अस्थि पंजर हो गया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। रानी पद्मिनी का हृदय देखकर द्रवित हो उठा। उनका पति दुखी था। उनके नियमों की साधना को भगवान ने अब तक स्वीकार नहीं किया था। तब रानी पद्मिनी ने अपने पति से कहा, नाथ, हम कहीं भूल कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएं? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता। रानी पद्मिनी ने सोचा, इन जंगलों में कई तपस्वी रहते हैं। उनमें से कोई सिद्ध योगी हमें मार्ग दिखा सकता है। वे घूमते घूमते एक सुंदर आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम था महान सती और पतिव्रता देवी अनुसुईया का, जो ऋषि अग्नि की पत्नी थी। अनुसुईया जी की साधना और पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोक में थी। रानी पद्मिनी ने देवी अनुसुईया के चरणों में निवेदन किया, माता, मुझे और मेरे पति को संतान की अभिलाषा है। हमने हजारों वर्ष तप किया है, फिर भी निराश हैं। कृपया कोई उपाय बताएं। देवी अनुसुईया ने प्रसन्न होकर कहा, हे रानी, तुमने अच्छा किया तुम मेरे पास आई। सुनो, जिस तप को तुम कर रही हो वह महान है, परंतु उसका फल तुरंत नहीं मिलता। राजा और रानी होने के नाते तुम मल मास मीन्स अधिक मास का महत्व नहीं जानती। अनुसुईया जी ने समझाया, हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे मल मास या अधिक मास कहते हैं। इस महीने को साधारण लोग अशुभ मानते हैं, परंतु यह सबसे ज्यादा पवित्र महीना है, क्योंकि यह महीना विष्णु जी का स्वरूप है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं वो अन्य महीनों से लाखों गुना अधिक फल देते हैं। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। यह एकादशी पद्म कमल के समान है, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी सुगंध शुद्धता बनाए रखता है। वैसे ही यह व्रत मनुष्य को संसार के दुखों के बीच भी मुक्ति प्रदान करता है। तुम दोनों इस पद्मिनी एकादशी का विधि विधान से पालन करो, रात्रि जागरण करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, और इससे बड़ी बात, इन दिनों जो दान किया जाता है वह अमर फल देता है। रानी पद्मिनी ने देवी अनुसुईया की बात को हृदय से स्वीकार किया। वे राजा के पास लौटी और उन्होंने पूरी बात बताई। राजा कार्तवीर्य बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। उस वर्ष अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को राजा रानी ने पूर्ण नियमों के पालन किया। दशमी को केवल एक बार भोजन किया। एकादशी के दिन अन्न त्याग, पूरा दिन जल पर रहे और रात भर विष्णु भजन करते रहे। प्रातः द्वादशी के दिन उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों को वस्त्र और भोजन दान दिया। तब प्रकट हुए भगवान श्री हरि विष्णु। आकाश गरजने लगा, चारों ओर सुगंधित पवन भई,
शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने कहा, हे राजन, हे रानी, मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने पद्मिनी एकादशी का पालन किया है, जो मुझे बहुत अधिक प्रिय है। वरदान मांगो। राजा ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अजय हो, जिसे देवता, असुर, मनुष्य और कोई भी पराजित ना कर सके। एक ऐसा वीर जिसका यश तीनों लोकों में फैले। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुम्हें एक पुत्र होगा जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्र अर्जुन होगा। उसके हाथ 1000 होंगे और वह इतना बलशाली होगा कि स्वयं रावण को परास्त कर सकेगा। और ऐसा ही हुआ। समय पर रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाने लगा। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को पूरे नियमों से करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस कथा के पाठ मात्र से ही सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत के दिनों में इन मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः।